हेलो आर्क सिटीजन्स। ये आर्क का डेली प्राइस चार्ट है और ये हमें मालूम है कि इसका प्राइस जो है पहले दिन एक बार 40 के आसपास आ गया था और उसके बाद ये इसी रेंज में 40, 37 और 41 इस रेंज में ही मूव कर रहा था पिछले 2.5 महीने से, क्योंकि 26 अगस्त को ये लॉन्च हुआ था और आज 16 नवंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 15 तारीख को कल एक ज़बरदस्त रेड कैंडल बनी हुई दिख रही है हमें ये, और प्राइस जो है 11 तक आ गया है 40 से। ये देखने के बाद सभी को ये लगता है कि ठाकुर तो गियो, मगर आश्चर्य की बात यह है कि जिस तेज़ी से प्राइस नीचे आया उसी तेज़ी से वापस ऊपर जाके अपनी रेंज में जाके बैठ गया है। ये नोट करने की वाली बात है कि ये वापस अपनी रेंज में चला गया। तो ये हुआ क्या है? क्या किसी वेल्स ने माल बेचा और नीचे कम्युनिटी बाइंग के लिए वापस आ गई? हमारे को ये दिखाया गया है, बताया गया है और हमने भी समझा है कि इसमें एक आरबीएस मैकेनिज्म है जो इसकी प्राइस को मैनेज करता है। तो वो उस टाइम क्या कर रहा था वो भी हम देखते हैं। तो पहले मैं 15 मिनट पे ले जाता हूँ इसको, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इस चार्ट को देखते हैं कि ये कितनी देर में ये मूवमेंट हुआ है। तो ये आप देखेंगे कि 15 मिनट के अंदर ये लाल बत्ती है, लाल कैंडल है, और अगले 15 मिनट में ये वापस हरी कैंडल वापस इसको वहीं पहुंचा दिया जहां से गिरा। ये हुआ टोटल पूरा 7 से 7:30 के बीच की कहानी है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि आधे घंटे में ही ये पूरा माजरा हो गया था और 99% लोगों ने तो ये फॉल एंड राइज को देखा भी नहीं। ये हमें बाद में कैंडल में देखने को मिला। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है कि पैनिक सेल नहीं आया, क्योंकि वापस से प्राइस अपनी जगह पे जाके बैठ गया था। अब हम इसके ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं। यहाँ पे उस टाइम के ट्रांजैक्शंस क्या हुए थे उसको देखते हैं। मैंने इसमें फ़िल्टर लगा लिया है कि $1 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस को ही हम देखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग जो दिख रहा है और बाइंग दिख रहा है, तो छोटे ट्रांजैक्शंस को देखने का कोई मतलब नहीं। बड़े में क्या हुआ वो देखते हैं। तो ये 7:14 हम यहाँ से इसको चालू करते हैं देखना, इसके पहले की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 26 मिलियन की सेलिंग, सिंगल सेलिंग दिख रही है 7:15 ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, इसको हम आगे समझेंगे। $11 के रेट पर, $12 के रेट पर सेलिंग आई है, जबकि रेट चल रहा था 40। तो कुछ तो अलग ही हुआ है। और इसका जो एड्रेस का आखिरी का आप देखेंगे C9FA, तो इसी से सेलिंग हुई है और आगे की सारी बाइंग्स भी उसी पे हुई है। अच्छा, इनका सबका बाइंग का रेट आप देखोगे तो ये वापस इसने पूरा बाय करके और वापस 40 तक पहुंचा दिया। 12 से चालू हुआ, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 34 और 41, और जितना ये सेलिंग हुआ था उतना ही पूरा वापस से बाय हो गया। इसको टोटल हम करेंगे तो सेम फिगर आ जाएगा। और टाइम फ्रेम आप देखो तो 7:18 से 7:22, मतलब 4 मिनट के अंदर पूरा जो फॉल था वो वापस से राइज हो गया, इक्वल आ गया। तो ये एक अनोखी चीज़ हुई है और इसको ये भी हम देख रहे हैं कि एक ही एड्रेस से सब कुछ हुआ है ये। अच्छा, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि ये किसी ने बदमाशी करी है, क्योंकि सेलिंग रेट कम है, बाइंग रेट ज़्यादा है। तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन हमें कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इमीडिएटली उसके ऊपर रिएक्शन दिया, और आप ये देखेंगे ट्विटर के ऊपर इन्होंने अपना एक पोस्ट डाला कि अ ब्रीफ ऑरेकल प्राइस डेविएशन ऑन BSC अर्लियर टुडे कॉज्ड RBS टू ट्रिगर एन ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। तो कोई प्राइस डेविएशन हुआ था ऑन चेन BSC पे, उसके कारण से ये हुआ है। इसका जो RBS है उसका काम है कि प्राइस जब बढ़ता है तो वो सेल करता है, और जब प्राइस नीचे आता है तो वो बाय करता है। तो उसके हिसाब से एक एबनॉर्मली हाई कोट आया, जिसके कारण से एक ऑटो सेल जो हुआ, और वो क्वांटिटी में इसलिए हुआ क्योंकि शायद बड़ा हाई कोट आ गया था, तो उत्ते को संभालने के लिए वापस लेवल पे जाने के लिए बड़ा सेल लगाया, वो सिस्टम ने लगाया। ठीक है, ऑटोमेटिक। और जब वो नॉर्मलाइज हुआ तो ऑटोमेटिक बायबैक करके और उसको पूरा बर्न भी कर दिया वापस से।
और प्राइस इज़ नाउ फुल्ली बैक टू नॉर्मल, ये तो हमने देख ही लिया है। तो ये पूरे एक्शंस जो है प्योरली ऑन चेन एग्जीक्यूट हुए थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं है, कोई ट्रेजरी इम्पैक्ट नहीं है, सब एज इट इज़ है, लिक्विडिटी वहीं की वहीं है। दिस शोज RBS कैन रिस्पॉन्ड क्विकली अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस एंड कीप द सिस्टम स्टेबल ड्यूरिंग सडन स्विंग्स। यहाँ हमें ये देखने को मिला कि RBS जो है वो वाकई में काम करता है और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो अपना प्राइस को जो है एक रेंज में रखना है, उसको मेंटेन करना है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो वैसा ही काम कर रहा है। ये एक तरह से मॉक ड्रिल हो गई हमारे लिए, क्योंकि ये प्लान तो नहीं था, कुछ ऑन चेन कोई डेविएशन था, बट एक तरह से हमने इसको देख लिया और हमारा कॉन्फिडेंस सिस्टम पे और ज़्यादा तबीयत से बन गया है। उन्होंने आगे लिखा है, वी विल कंटिन्यू मॉनिटरिंग द प्राइस फीड टू एंश्योर डेटा स्टेज एक्यूरेट। और इन्होंने रिपोर्ट भी करा है इस एबनॉर्मल कोड को BSC टीम को, मतलब बिनांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वालों को, और वो क्लोज वॉच करते रहेंगे इसको। एंड वील स्टे ट्रांसपेरेंट एंड कीप द सिस्टम सॉलिड ऑन चेन। तो ये एक ट्वीट इन्होंने बहुत जल्दी हाथों हाथ कर दिया, जिससे लोग पैनिक ना हो, क्योंकि हम लोगों ने फॉल और राइज देखा नहीं, बट बाद में जब चार्ट में कैंडल देखी तो कुछ समझ नहीं आया था। सभी लोगों को यही था कि यार ये हो क्या रहा है। हमारे कम्युनिटी ग्रुप में भी एक मैसेज आया था, उसमें और डिटेल्स थोड़ी सी डाली गई थी इसके बारे में, कि ये एक अनाउंसमेंट था, ठीक है। इसमें कॉज को लेकर उन्होंने टेक्निकल एस्पेक्ट दिया था कि रिसेंटली द BSC चेन हैज़ बीन रिलेटिवली अनस्टेबल, तो ऑन चेन प्राइसिंग डेविएटेड कॉजिंग RBS टू मिसजज द प्राइस एज टू हाई। और एक टाइम दिया है, उस टाइम पर ये इतने आर्क टोकन्स, मतलब करीब करीब 11,83,000 आर्क टोकन उसने सेल की है, और उसका हमें BSC का ट्रांजैक्शन ID भी दिया है, जो हम BSC पे चेक कर रहे हैं अभी, BSC स्कैन के ऊपर जाके कि ये ट्रांजैक्शन में हुआ क्या था। तो ये जो ट्रांजैक्शन था, ट्रांसफ़र क्या हुआ, आर्क टोकन जो है 11,83,000 मिंट होके ये D616 पे गए हैं। हमें सबसे पहले देखते हैं D616 क्या है, क्योंकि हमें ये देखना है कि इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन तो नहीं है। तो ये 2D616 किसका एड्रेस है, इसको हम रीचेक करेंगे। तो ये एक गिटहब है, गिटहब के ऊपर आर्क के जितने भी ऑफिशियल सब सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसमें सारे मेन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो आप ये देखो, RBS का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है 2D616। तो 2D616 को आर्क टोकन इशू हुए, 2D616 से वो सेलिंग पे गए, पैनकेक स्वैप पे सेलिंग हुई, इसलिए वो वहाँ गए, पूरे के पूरे टोकन्स एज इट इज़। और पैनकेक स्वैप ने USDT जो है 2D616 को ये करीब 26 मिलियन का दिया है। तो ये 26 मिलियन की सेलिंग बेसिकली हुई है, ये हमने इस ट्रांजैक्शन में देखा। अब हम वापस से वहाँ आते हैं, ये तो सेलिंग हो गई। उसके बाद अ फ्यू सेकंड्स लेटर द ऑन चेन प्राइस रिटर्न टू नॉर्मल। आफ्टर RBS read the correct price, it automatically bought back and burned the tokens as recorded below। तो जैसा हमने देखा कि उसके बाद हाथों हाथ उसने बाइंग करी, और ये सारे ट्रांजेक्शन इसमें दिख रहे हैं कि जितने बाय कर करके वो बराबर कर दिया इसने। हम सिर्फ किसी एक को इसमें चेक कर लेते हैं, कि क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये बाय करके उसको बर्न भी किया है, जिससे कि उसकी डिफ्लेशन जो इफेक्ट आएगा वो नहीं आए, क्योंकि नंबर ऑफ टोकन उतने ही रहने चाहिए सिस्टम में जितने पहले थे, बढ़ नहीं जाने चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे, तो ये आखिरी में आप देखो 2D616 ने जो वापस से टोकन बाय किए उसको नल पे भेज दिया, सीधा सीधा। नल मतलब बर्न। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म में हुआ क्या, बहुत से शॉर्ट में फिर से मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस एबनॉर्मली हाई दिखा ड्यू टू सम फ्लक्चुएशन। तो RBS ने टोकन मिंट करवाए आर्क के, जो कि उसका काम है, और उसको सेल करा। सेल करने से प्राइस नीचे आया। अब चूंकि बड़ा क्वांटिटी में ये सेल हुआ तो प्राइस एकदम बहुत नीचे आ गया, और
जब आरबीएस ने देखा कि ये प्राइस तो बहुत नीचे आ गया है, कुछ गड़बड़ है, उसने वापस बाय करा। तो उतना का उतना ही वापस बाय करके उसको उसी प्राइस पे लाके खड़ा कर दिया, और जो टोकन वापस से बाय हुए उसको बर्न कर दिया, जिससे कि मामला, टोकन की क्वांटिटी वहीं ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों ये जो था एक हमने क्रॉस चेक किया पूरा कि ये प्राइस जो मूवमेंट आया था ये क्या था, क्यों था, करेक्ट है। और ये जो एक एड्रेस था इसको भी हम समझे कि ये क्या था, ये किस लिए था, इसके पास क्या है राइट्स। तो आखिरी में C9FA है। C9FA जो है ये आरबीएस एग्जीक्यूटर है। तो ये दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन्होंने इस पूरे खेल को अंजाम दिया। पहले सेल करा, फिर बाय करा, और प्राइस को उसी रेंज पे लाकर खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों ये एक अच्छा मॉकड्रिल हुआ है, और हमारा कॉन्फिडेंस इस सिस्टम पे और ज़बरदस्त हो गया है कि फ्यूचर में जब कभी कोई कम्युनिटी में सेलिंग भी ज़्यादा आएगी तो आरबीएस इतना कैपेबल है कि वो उस सेलिंग को आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा, उन टोकन्स को वापस बाय कर लेगा और बर्न करेगा, जिससे कि प्राइस जो है वो मेंटेन रहे उस रेंज में। और इसी पूरे जो इवेंट हुआ है कल का, तो आज जो एक एमा था, एमा मतलब एक लाइव इंटरव्यू था इनके क्रिएटर का, कार्मेलो एपिलिटो का। तो उन्होंने भी इस बारे में थोड़ा सा कुछ उस पर बताया था। तो वो भी मैं आपको इसके आगे सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या बोला, और ये वीडियो फिर उसके बाद एंड हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा, ऑन चेन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। और यदि कोई डाउट हो, कुछ क्लैरिफिकेशन आप चाहते हो, तो वीडियो फिर से देखिएगा, और नहीं तो यू कैन कनेक्ट विद एनी गुड लीडर, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और जानकारी लेने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। और ये क्रिएटर का वीडियो आगे कंटिन्यू आप देख लीजिएगा। We should talk a bit about what happened last night, because I can tell you something. A lot of people saw that sudden price spike on BSC, and then it dropped back down pretty quickly. You know what? The group chats went crazy totally right away, everyone was asking few questions like, hey, what happened? And or like is something wrong with the system? All those questions is coming out from the mouth of the people. So maybe you can help to clear the air a little bit here, like what actually happened and how did RBS react on its own, please? All right. Yeah. So let me say first that nothing was wrong with the system, right? So and what happened in simple terms is that for a short moment, basically the BSC Oracle that shares the price, right, was basically shared the price that was higher than the real market price. Yeah. So it was not ARC, our system that did something wrong, but it was the Oracle that just gave us the wrong numbers for a few seconds, right? But there's the thing, when the system saw obviously the price wrong, right? The price went up, right? It's simple, follow the rules that are that are already built into it, right? So when the price looked too high, right, the system obviously starts selling, to keep the price balanced again. But obviously after that, we saw that the market price went normal again, right? So what happened is that we obviously start having the system buying back and burn these tokens basically. So that's basically what happened. It was not complicated. It was all related to the price that was showing from BSC Oracle. All right, doctor, maybe it's quite complicated for those everyone who listening right now, so I just make it really clear or simple way for everyone who listening. Let me explain. So when
every like BSC has its oracle, you know, in the chain, right? That is giving every asset their price live, yeah. But sometimes this BSC oracle it just got mad. It's not the first time that I'm seeing this on BSC. You know, I've been around for a while and I've been seeing this happen many times. So obviously, you know, the system itself, it was not expecting that huge, you know, a movement up, right? So Yeah. obviously there we had the RBC that came in, right? And it basically balanced what it saw in that, you know, in that price. But as I said, it was just a fault of BSC Oracle, and you know, everything was, you know, normal in our hand, you know, in our, from our side it was everything normal, you know. Yeah. So you mean That's, like I hope it makes sense, you know. yeah, I know that. It's like you mean the Oracle briefly show an inflate price and the system so into that higher price, and when the things it returned to normal, it's bought back and burned the token it had just sold. That's all right. Please correct me if I'm wrong. Yeah, no, that's the Yeah. entire thing basically. And you know, no one you know, of the team changed anything basically. You know, the contracts just follow the rules, you know, the rules, right? And once the price went back to normal, everything worked like always, you know, does. Then nothing was unusual. And the treasury was never a risk anyway. The contracts work as expected, and as I said, you know, anything unusual happened to on our side anyway. All right. So you know what? From the outside, it looked like something dramatic, you know, what's going on. But you know, when I hearing you explain it, so it actually sounds pretty routine, almost like the system got a chance to show off, like to show like how it handles the all those unexpected situation as well. Yeah, correct. You know, after we checked everything, you know, we also reach out to, you know, the BSC team, right? To let them know that their Oracle gave us, you know, bad data. You know, that was the real issue. You know, but we will keep an eye on it for sure. And but from the protocol side, everything works normally. And honestly, as you said, you know, we've seen how fast the RBS reacted, and you know, made even, you know, us more confident in the design that we built, you know, because, you know, on paper you test those things, right? Yeah. But when something happens like yesterday in real life, you know, and you see that the system handle everything smoothly, I mean, it makes it really makes you feel good anyway. All right, doctor. So I just like to wrap that one for everyone who listening right now. So that wasn't any hack, nothing wrong with the contracts, nothing shady behind the scenes as well. It was just a temporary Oracle mistake, and the system react exactly the way it was designed to. Yeah, exactly. You know, and if anything like this ever happen again, we will always explain clearly so that everyone knows, you know, what's going on. Yeah, I agree like what you say, and we know the system is working out perfectly to handling all those uncertainty as well. All right, doctor. Right now